हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइंडिंग माय फायर। और आज का व्लॉग है आफ्टर दिवाली व्लॉग। और मैं शुरुआत कर रही हूँ अब डे की। और फर्स्टली मैंने अपने बच्चों को प्रिपेयर किया है स्कूल के लिए, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे उनके लिए चीला। क्योंकि एक ही तरह का खाना खा खा कर बच्चे भी बोर हो जाते हैं। अगर हम पराठे देते रहे या सब्जियाँ वगैरह देते रहे, तो कुछ चेंज के लिए मैंने चीले बनाए हैं। क्योंकि सॉस वगैरह के साथ बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। साथ में मैंने दिया था यहाँ पे मखाने रोस्ट करके और काजू रोस्ट करके। अब मैं आ गई हूँ बाहर गार्डन में, क्योंकि मैंने वो जो चिले हैं वो रख दिए, क्योंकि उसमें पकने में बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता होता है। तो धीरे धीरे वो पकते भी रहेंगे, साथ ही साथ मैं बाहर आ गई थी थोड़ा सा मौसम का एंजॉय करने के लिए। और ये देखो कैरी लगी हुई है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी हो गई है। धीरे धीरे ये भी बढ़ रही है जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं। हम ग्रोथ कर रहे हैं या हम स्टडी कर रहे हैं धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ। तो आज जैसे फेस्टिवल्स का एंड होता है, मीन्स ख़त्म होते हैं, तो अब मेरा ध्यान गया सिर्फ स्टडी के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी में गैप हो गया था। मुझे लगता है कि आई थिंक 1 वीक का गैप तो हो ही गया है स्टडी में जो भी मैंने किया है अब तक फेस्टिवल्स के दौरान, वो सिर्फ नोट्स प्रिपेयरिंग ही है। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि जब तक दिवाली आती है, अगर मैं उसको रीड नहीं कर पा रही हूँ, एटलीस्ट लिख लूँ या अपने नोट्स प्रिपेयर कर लूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे नोट्स मेरे प्रिपेयर होंगे तो मैं उनको उठा के रीड कर सकती हूँ। और मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ, अब ये तो मेरे पास मटेरियल ही नहीं है सब्जेक्ट को रीड आउट करने के लिए। तो मैंने इन फेस्टिवल्स के दौरान नोट्स ही बनाए हैं, और वो इकोनॉमिक्स के नोट्स थे। और उन्हीं को आज मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि देखो मतलब इकोनॉमिक मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी। तो ये सब मुझे समझ में भी नहीं आता। और जैसे जैसे मतलब मैं थक चुकी थी उसको लिखते लिखते। एक ही चैप्टर के 20 पेजेस हैं। अब मैं उन 20 पेजेस को राइट करती हूँ विद डिफरेंट कलर्स, ताकि जब मैं उसको रिवाइज़ करूँ तो मुझे जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो नोट्स प्रिपरेशन के दौरान हमने यही ध्यान रखना है कि जब भी हम नोट्स बनाएं तो वो थोड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए। और साथ ही साथ मतलब आप पूरे सेंटेंसेस ना लिखिए, जो क्रस्ट है लाइन का वो लिखिए, तो शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाते हैं। और यही बेस्ट तरीका होता है नोट्स बनाने का। आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है आप वो लिखते जाइए। और मुझे तो लगता है कि जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो एक बार हमें उसको रीड आउट कर लेना चाहिए पेजेस वाइज, ताकि उसको जब हम उसको रीड करें या राइट कर रहे हैं नोट्स प्रिपरेशन में, तो हमें पता हो कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमें यही लिखनी है। तो यहाँ तक का मैंने राइट किया था फर्स्ट स्लॉट में, और फिर सेकंड स्लॉट में मैंने दोपहर को स्टार्ट किया था, और जिसमें मैं जो इसका 10 पेजेस मेरे हो गए थे, उसके बाद के जो पेजेस हैं वो मैं राइट कर रही थी। देखो जब मैं इसको राइट कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे साइंस स्ट्रीम रही है। तो मुझे इकोनॉमिक को पढ़ना या मतलब एक तरह से राइट करना मुझे इतना बोरिंग लग रहा था कि मैं हर एक वर्ड के साथ लिखते हुए यही सोच रही थी कि भगवान सही है, मैंने इकोनॉमिक्स या कॉमर्स नहीं लिया। मतलब मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रही थी ये क्या है क्या नहीं है। बट देखते हैं जैसे जैसे मतलब देखो ओब्वियसली मुझे ये प्रिपेयर तो करना ही है, क्योंकि इसके बिना भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मैं इसको कुछ ऐसे करूँगी कि किसी से पूछ लूँगी, या जैसे जिसको भी कॉमर्स आती है तो उससे एक बार रीड आउट करवा के समझ लूँगी, ताकि मुझे फिर इजी रहे उस चीज़ को याद रखना, और अच्छे से मैं उसको कर पाऊँ। क्योंकि मैं किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे हर मतलब एग्ज़ाम होने से पहले मुझे ये हो कि हाँ, मेरा सारा सिलेबस मुझे प्रिपेयर है, और मुझे डर ना लगे कि हाँ, ये सब्जेक्ट तो मैंने छोड़ा हुआ है और फिर इसमें से ज़्यादा आ गया तो फिर मैं क्या करूँगी। तो मैं ये सब चीज़ें निगलेक्ट करते हुए हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम के साथ और प्रॉपर एनालिसिस के साथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने वाली हूँ। यही मेरा टारगेट है कि मैं हर चीज़ को करके जाऊँ। देखो ऑब्वियसली जब हम किसी प्रोसीजर कर रहे होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए टारगेट बना रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि ये चीज़ छोड़ने वाली है और ये चीज़ जो है हम निगलेक्ट कर सकते हैं, या ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें मुझे भी पता है। बट जो जो चीज़ें
ये लगता है कि हाँ, ये मुझसे इजीली हो जाएंगी और मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो मैं वो चीज़ें अच्छे से करती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट में मतलब काश वर्ड मुझे ना बोलना पड़े। अपनी तरफ से मैं ये ट्राई करती हूँ। तो आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी कि आप भी, अगर किसी का मैथ कमज़ोर है या फिर किसी की इंग्लिश कमज़ोर है या फिर जो न्यू सब्जेक्ट्स है, जैसे मेरे लिए इकोनॉमिक बिल्कुल नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रही, तो मैं आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, जब तक डेट नहीं आती एग्ज़ाम की या रिज़ल्ट ही नहीं आता हमारा, तब तक आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से कर लीजिए ताकि आप उसको नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज़ करो तो आपको वो सब्जेक्ट आता हो। कि अब देखो अभी बहुत टाइम है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि कल ही हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अगर मैथ जिसका कमज़ोर है तो वो 50 क्वेश्चंस पर डे लगाइए, आपकी मैथ में पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से मैं भी इकोनॉमिक का यही करने वाली हूँ कि मैं 3-3 पेजेस लूँगी फर्स्ट टाइम पर, और बस वो 3 पेजेस ही एक बार में लर्न करूँगी, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 3, ऐसे कर करके मैं पूरी इकोनॉमिक को कर लूँगी। ये जो अब आप देख रहे हो ये मेरा थर्ड स्लॉट है, मतलब शाम को टाइम मिला था तो मैं उसी के लिए उसी में पढ़ रही थी। और यहाँ पे मैंने उसको जो राइट किया है उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मुझे कुछ चीज़ें ध्यान में आए, और जब मैं नेक्स्ट टाइम कुछ अगर पॉइंट नेक्स्ट लिख रही हूँ तो मुझे पता हो कि ये चीज़ मैं क्या लिख रही हूँ, ताकि मुझे बोरिंग फील ना हो लिखते टाइम। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि मैंने जो लिखा है, जितने भी पेज मुझसे आज लिखे गए हैं, तो मैं बस वही करूँ। तो आप भी ऐसी ट्रिक्स को अपना सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप उसके मान लो 30 पेजेस हैं बुक के या नोट्स के, तो आप जितने पर डे कर सको उसको उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो, और फिर देखना हार्डली अगर लेट कर लो कि 30 पेजेस हैं, 3 पेज में एक दिन में करूँगी तो क्या हो जाएगा, 30 पेजेस मेरे हो जाएंगे 10 डेज़ में, और वो इजीली आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा। बट साथ में रिवीजन ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पहले के जो 3 पेजेस आप पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट टाइम पे आपको लर्न भी नहीं होगा कि उसमें आपने पढ़ा क्या था। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ट्रिक आपको भी अपनानी चाहिए। तो आजकल मैं इकोनॉमिक्स ही कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं सिर्फ मतलब जैसे मैंने डिसाइड किया था कि हरियाणा जीके का मैं एक पोर्शन उठा के और उसको लर्न करना स्टार्ट करूँगी। बट दिन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, अगर रात को टाइम मिलता है तो ही मैं उसको कर पाऊँगी, रिटर्न में ही टाइम निकल जाता है दिन में तो। और फिर हाउस होल्ड वर्क भी होते हैं, सब कुछ मैनेज करते हुए कुछ टाइम जो लग रहा है, थोड़ी थकावट भी है फेस्टिवल्स की। तो जैसे ये फिनिश होगा फिर हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जो इकोनॉमिक का चैप्टर था वो सिंपल है, बेसिक है, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और क्या क्या मतलब उसकी नीड क्या क्या है, क्या किस इकोनॉमिक में हम किस तरह के चीज़ों को टारगेट करते हैं, क्यों प्रोड्यूस करते हैं थिंग्स को, क्या किसके लिए करते हैं और कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह से जो चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई है चैप्टर में, वो सब मैंने समझी और उसको रिवाइज़ किया। थोड़ा मतलब टफ़ है, टफ़ इन द सेंस मैं कहूँगी कि जो ये चार्ट वगैरह आते हैं ना, इसके साथ ग्राफ आता है, उसको किसी चीज़ के साथ रिलेट करके वो ग्राफ दे रखा है, वो थोड़ा मुझे लगता है समझना ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि जिसको कॉमर्स आती है तो वो सब बेस्ट तरीके से अपना कर लेगा मैनेज। बट जो साइंस स्ट्रीम से है या जो आर्ट्स से हैं तो उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल है इस चीज़ को समझना और रिलेट कर पाना कि वो किस चीज़ की ओर फोकस कर रहा है। तो सिंपल ये है कि देखो, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट उनको साइंस टफ लगती होगी, बट जो साइंस वाले उनको कॉमर्स टफ लगती होगी। तो हमें सब, बट जब सिलेक्शन होगा या एग्ज़ाम आएगा तो वो सबको इक्वली ट्रीट करने वाला है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी पोर्शन छोड़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को अपने हर एक सब्जेक्ट को इक्वली रख करके, इक्वली मैनेज करके सबको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, जैसे हिंदी और इंग्लिश है, मुझे लगता है सीईटी मेंस में लास्ट टाइम में 5-5 या 4-4 क्वेश्चंस थे उनके, तो उन पे ज़्यादा फोकस ना करके जो न्यू सब्जेक्ट है उन पर ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी प्रिपेयर है, तभी तो आप सिलेक्शन के लिए नेक्स्ट पार्ट पर बैठे हैं। तो उसको थोड़ा टाइम अगर आप कम भी दोगे ना, तब भी आप उसको कर लोगे, रिवीजन ही करनी है। बट जो न्यू सब्जेक्ट है उन पर फोकस ज़्यादा रखिए,
ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको प्रिपेयर करें तो वो भी आपके लिए इजी हो जाए और आप जो है अच्छे से कर पाएँ चीज़ों को। यही चीज़ रहती है हर उसमें। अब जैसे ही इस चीज़ को मैं करूँगी फिनिश, तब मैं फिर वही खाना वगैरह बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्लॉट जो है रात का होगा, और उसमें भी मैं स्टडी का लिए पॉइंट ही रखा है कि मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ूँगी और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करूँगी। देखते हैं अब ये इकोनॉमिक्स का मुझे कितना याद होता है। अभी के लिए सिर्फ रिव्यू यही है कि मुझे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये मैं क्या लिख रही थी क्या नहीं लिख रही थी, बट जब इसको धीरे धीरे पढ़ा तो कुछ चीज़ें समझ में आई। अगर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा तो मैं किसी की हेल्प लूँगी, ताकि ये चीज़ें जो है मुझे अच्छे से समझ आए। और ताकि देखो समझ में आएगा तभी तो क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, तभी तो मैं फोकस कर पाऊँगी चीज़ों पे, क्वेश्चन पे। और एग्ज़ाम में तो ऐसा होता है कि अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिख गया जो आपको नहीं आता है तो आपका पूरा फोकस उसी क्वेश्चन पे रहता है और आपको लगता है कि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता है, तो वहाँ पे आप हड़बड़ा जाते हैं। और मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं जो भी अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें, बट मैं उन चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए अब की बार का एग्ज़ाम जो काफ़ी अच्छा देना चाहती हूँ। उसके लिए मैंने अभी से स्टडी स्टार्ट